हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैक का सेट आ चुका है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। उसमें फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको और भी 4 सेट मिलेंगे। क्वेश्चन जो है सेट से ही जनरली पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग उसको तैयार कर लें। फिजिक्स का कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर। एक तरह का स्पेशल वोल्ट मीटर होता है जो कि किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता है विदाउट कंज्यूमिंग करंट। बिना कहीं करंट को यूज किए हुए किसी ईएमएफ को निकाल सकता है किसी बैटरी का पोटेंशियोमीटर। आपको पोटेंशियोमीटर दिखाते हैं। ये मेरे हाथ में पोटेंशियोमीटर है। ये 10 मीटर का लेंथ का वायर रहता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म वायर रहता है। इसमें यहाँ से यहाँ तक का लेवलिंग देखिएगा 100 सेंटीमीटर है। और ये 100 सेंटीमीटर, ये 2 पॉइंट है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे इसका। ये ए और ये बी है। यही 2 एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। 10 मीटर है, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ इधर से गया, फिर उधर से आया, फिर 200 सेंटीमीटर, फिर ये गया 300 सेंटीमीटर, 400, इस तरह से होकर के 1000 सेंटीमीटर हुआ। 1000 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर का ये लेंथ होता है। और यहीं से हम लोग नल पॉइंट निकालते हैं। जहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसका मेजरमेंट हम लोग करने के लिए यहाँ स्केलिंग दिया हुआ था। ये मेरे पास में पोटेंशियोमीटर है। इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकल रूम में करते हैं। ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालने के लिए, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप को निकालने के लिए विदाउट कंज्यूमिंग करंट फ्रॉम द सेल। इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड राइट द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर यूजिंग टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। पोटेंशियोमीटर में अभी जो पॉइंट दिखाए हैं 10 मीटर का, वो एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ बी है। इसके बीच में जो लेंथ है वायर्स का वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम लोग एक सोर्स बैटरी जो होता है, सोर्स ईएमएफ, उसको कनेक्ट कर देते हैं। रियोस्टेट यहाँ पे देते हैं। रियोस्टेट एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें करंट फ्लो करे, इसको कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट हम लोग यूज करते हैं। अब यहीं पे या तो की हम यहाँ दे दें सर्किट को ब्रेक करने के लिए, या यहाँ दे दें। जनरली जो है हम लोग यहाँ दिखाते हैं की को। ये की है, यह भी ओपन है। यदि इसको क्लोज करना हो तो इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही क्लोज कर देंगे इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में ईएमएफ ड्रॉप्स जाएगा। और पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को मेजर करता है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं कोई एक रेसिस्टेंस है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से फ्लो जा रहा है, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए इस तरह से। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ते हुए में हम लोग जॉकी ये जॉकी है। इसी जॉकी में तार लगा करके हम लोग इसको जॉकी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जहाँ भी कनेक्ट करेंगे वो नल पॉइंट हमारा मिलेगा। जहाँ पे हम कनेक्ट करें और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, वो बैलेंस्ड पॉइंट हो जाएगा। उसी को बैलेंस पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं, तो वो ईएमएफ मेजर कर लेता है इसके बीच का। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो पहला यूज है टू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स विदाउट कंज्यूमिंग करंट। दूसरा है पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको है। दूसरा है टू कंपेयर ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। और तीसरा है टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी या सेल। इससे क्वेश्चन दिया हुआ टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। उसका फॉर्मूला जो होता है आप लोग जानते हैं। उसका फॉर्मूला होता है इंटरनल रेसिस्टेंस का R L
माइनस एल डैश डिवाइडेड बाई एल डैश। ये एल है, इसको एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पोटेंशियोमीटर को जो है हम लोग थोड़ा सा देखें कि किस तरह से, मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, किस तरह से निकलता है। तो पोटेंशियोमीटर में जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो लेंथ के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और वो जो नल पॉइंट निकालते हैं वो इक्वेटिंग पॉइंट जो होता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। और लगातार इधर से इधर अगर दी जाएंगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप करते जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा यूनिफॉर्म होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देते हैं थीटा और इनटू एल। अब थीटा इक्वल टू हो जाता है v बाई एल, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो कंप्लीट लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब जैसे जैसे पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे जैसे लेंथ चेंज होगा उसके अनुसार से पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है चेंज होगा। यदि पहला में हमको निकालना हो कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, हम लोग जानते हैं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जो यहाँ नल पॉइंट दिखाया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो L1 है, वो गैल्वेनोमीटर जहाँ डिफ्लेक्शन 0 करता है उस पॉइंट को L1 हम लोग कह रहे हैं, और वो हो गया। और इसको अगर हटाते हैं तो V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो देंगे वो थीटा दे देंगे, और थीटा इक्वल टू है V बाई एल इंटू L1। ये एक फॉर्मूला हो गया जो किसी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकाले विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। दूसरा है कि हम अगर सेल को कंपेयर करना चाहते हैं, ईएमएफ को निकालना चाहते हैं, तो ईएमएफ के लिए जो हम लोग जिसका ईएमएफ हम लोग निकालना चाहते हैं उस ईएमएफ को, इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, उसका नल पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका ईएमएफ मान लेते हैं ये है, तो उस केस में यदि नल पॉइंट फिर जो है एल डिस्टेंस पे अगर दिया जाता है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू एल, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया V बाई एल इंटू एल। यहाँ से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी बैटरी का। यदि हमको कंपेयर करना हो दो सेल के ईएमएफ को, तो उस केस में सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल ना दे करके दो सेल दे, ये दोनों सेल। अब दोनों सेल में करंट को हमको कंट्रोल करना होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग की लगा देते हैं, ये है की, और इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब मान लेते हैं ये ईएमएफ है इसका E1, इसका ईएमएफ है E2, तो उस केस में हम यदि करंट इधर फ्लो करते हुए नल पॉइंट निकालना चाहें या बैलेंस्ड पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे केस में E1 और जिसमें लेंथ आएगा जो L, उस समय जो नल पॉइंट आएगा या फिर जो बैलेंस्ड पॉइंट आएगा L1, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 इक्वल्स टू अगेन थीटा L1, और थीटा का जगह हम लोग थीटा की जगह हम लोग जो है अभी पुट किए हुए हैं V बाई एल L1 E1, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसको हम हटा करके ओपन करके क्लोज करते हैं इसमें, तो अब करंट इसमें इससे होकर के अगर दी जा रहा है तो मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, अगर दी यहाँ पे मान लेते हैं L2 पे शो कर रहा है, तो ऐसे केस में E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इक्वल्स टू थीटा L2, और E2 इक्वल्स टू V बाई कैपिटल L L2 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो उस केस में E1 बाई E2 इज इक्वल टू हो गया, LHS को डिवाइड किए तो RHS को भी डिवाइड करेंगे, तो V बाई एल L1, V बाई एल कैपिटल L है L2, ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाई L2, यानी E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। दो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेस्पेक्ट में दोनों का ईएमएफ हम लोग देख लिया, और एक ईएमएफ अगर हम जान रहे हैं किसी का, तो दूसरा ईएमएफ को हम लोग निकाल सकते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, टू फाइंड आउट टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। थर्ड और लास्ट थर्ड एप्लीकेशन जो है टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे जैक में क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि आप सर्किट को ड्रॉ कीजिए जिसमें कि हम लोग ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, तो ये सर्किट हो गया, यही उसका सर्किट हुआ। उस समय आप यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ था B लिखे हुए थे, यहाँ B है, ये A है और ये B है, ये की लगा दिए हुए हैं, ये रियोस्टेट है और ये ईएमएफ है सप्लाइड। जो बैटरी हम लोग बैटरी भी लगा सकते हैं,
बैटरी लगाने के लिए बैटरी, जैसे ईएमएफ है, कभी कभी किसी सर्किट में बैटरी दिखाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैटरी है इस तरह से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी, इसमें 2 सेल का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि कभी कभी 3 सेल का जो है कॉम्बिनेशन दिखा दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम आप बनाइएगा, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखना है उसको लिखिएगा, और जो अभी एक्सप्रेशन निकाले हुए हैं उस एक्सप्रेशन को दिखा दीजिएगा, उसमें मार्क्स जो है आपका फुल मिल जाएगा। स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे, लेंथी क्वेश्चन जो आएगा उसमें डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाइएगा। लेवलिंग अगर कहीं करना है तो लेवल आप कर लीजिएगा। एज्यूम जो किए हैं उसी को आप जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, पॉइंट वाइज करके आप जो है इसको डील कीजिएगा। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस, उससे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर आपको अभी दिया जाएगा वो क्वेश्चन कौन सा है जो इंटरनल रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए यहाँ अरेंजमेंट किस तरह का होगा, एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है, इसको शंट से जोड़ दिए। शंट का मतलब है इस पैरेलली अगर हम स्मॉल रेसिस्टेंस देते हैं दैट इज शंट, ये कॉम्बिनेशन है, ये शंट है, ये r है। अब यहाँ भी की दिए, इसमें की लगाए, यहाँ भी की लगाए, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, और ये पॉइंट है जिसमें जॉकी हम लोग लगाएंगे। तो जिस समय हम ये वाला इस पे हम जो है की क्लोज करेंगे तो करंट इधर फ्लो करेगा, और उसके रेस्पेक्ट में जो है हम लोग ये पोटेंशियल ड्रॉप्स को निकालेंगे इसके रेस्पेक्ट में। और जब हम जो है इसमें हम इसको अगर इसको हटा दे, केवल इसको दे दे, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब दोनों को अगर कंपेयर करना हो तो यहाँ से इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है, आप लोग डिराइव कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी डिराइव करके बता देंगे। लेकिन अभी चूंकि ये जो है सेशन है जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो प्रैक्टिस सेशन का है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो R इक्वल्स टू स्मॉल और इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू शंट जो है R, और L माइनस L डैश या L डैश। जिस समय हम शंट को यूज किए उस समय का जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो जो है अलग है, और जो शंट के बगैर जो है पोटेंशियल ड्रॉप है वो अलग है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 120 सेंटीमीटर, फिर इसमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम का है। इंटरनल रेसिस्टेंस 4 ओम है, और पहले जो है जिस समय गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा था उस समय 120 सेंटीमीटर था, बाद में 0.60 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वैल्यू इस तरह से निकालने पे 4 × 60 डिवाइडेड बाई 60, और ये वैल्यू हो जाएगा 4 ओम। इसका मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस इसका आएगा 4 ओम। तो पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दूसरा क्वेश्चन जो है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बारे में जो है बात किया जाएगा। और लगातार इस चैनल में एक्सपेरिमेंटल जो कुछ एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल में किया जाता है, जैसे कि आपको पोटेंशियोमीटर दिखाया गया ना, आपको पोटेंशियोमीटर दिखाते हैं। पोटेंशियोमीटर तो देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये दूसरा चीज़ है, ये है मीटर ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, जो VT स्टोन ब्रिज पे काम करता है। अगला सेट में हो सकता है क्वेश्चन दे दे मीटर ब्रिज से, व्हाट इज मीटर ब्रिज और व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। जैसे इस बार दिया है पोटेंशियोमीटर का, फिर मीटर ब्रिज भी दे सकता है, VT स्टोन ब्रिज भी दे सकता है। अभी और भी सेट आएगा, 4-5 सेट में एक सेट दिया हुआ है, 4 सेट और जो है आप लोगों को फिजिक्स का मिलेगा। उस समय भी आपको इसी तरह से वीडियो बना करके जो है दिखा दिया जाएगा। उसका जो कुछ प्रैक्टिकल अगर भी हो रहा है तो प्रैक्टिकल को भी जो है दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आप लगातार चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।